हाय एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर। तो ये एक्चुअल में अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे, है ना। बेसिक इसका बहुत लेंदी है, ठीक है ना। तो उसकी मैं एक ऐसी शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, चाहे स्पीड निकालना पड़े चाहे डिस्टेंस निकालना पड़े, आप एक झटके के अंदर मान लीजिए 30 सेकंड के अंदर आप स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर 20 सेकंड के अंदर आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई एक चीज़ पूछेगा, या तो ट्रेन की स्पीड पूछ सकता है ओरिजिनल, या डिस्टेंस पूछ सकता है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। एंड तक जरूर देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप ये क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रेन स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मतलब जो ट्रेन है ना वो ए से चली और 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया। और उसने जो शेष यात्रा है वो अब पिछली गति से 2/3 से पूरी करी। मतलब जो उसकी स्पीड थी ना, सिंपल सी बात है, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ट्रेन की स्पीड कम हो गई। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 2/3 हो गई, 2/3, है ना। और स्टेशन के ऊपर 1 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंचती है। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम करेगी तो लेट ही पहुंचेगी, है ना। सेकंड केस ये कह रहा है, यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे हुई होती 60 किलोमीटर आगे, तो 60 मिनट लेट पहुंचती। तो ट्रेन की मूल गति क्या है? देखो, मूल गति पूछ सकता है या स्टेशन ए से लेकर बी तक की दूरी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करके जरा ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। देखिए, पहले तो इसका ये लॉन्ग तो बहुत बड़ा है, ये इसको आप पहले तो अगर आप बेसिक से करोगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दो स्टेशन है आपके पास, एक तो ए स्टेशन है और एक आपके पास बी स्टेशन है। ट्रेन ए से बी जा रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मतलब स्टेशन ए से ट्रेन निकली, 120 किलोमीटर चली, मतलब पी पॉइंट तक पहुंची, केवल 120 किलोमीटर चली, 120 किलोमीटर ट्रेन चल पाई, और इस वाले पॉइंट पर, पी पॉइंट पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली बेटा? ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली? 2/3 कर ली, 2/3 स्पीड कम कर ली। 2/3 का मतलब ये हो गया, स्पीड 3 से 2 कर ली। 2/3 का मतलब है उसकी ओरिजिनल स्पीड अगर 3 थी तो 2 कर ली, है ना। तो कितना लेट पहुंची वो? सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम करेगी तो लेट ही पहुंचेगी, है ना। कितना लेट पहुंची वो? 1 घंटे 30 मिनट। तो कितना लेट पहुंची मेरे प्यारे बच्चों? 1 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटे वो लेट पहुंची। अब कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट 60 किलोमीटर और आगे हुआ होता, मतलब पी पॉइंट पर ना होके आगे 60 किलोमीटर और आगे हुआ होता, मतलब 60 किलोमीटर और चल जाती मान के चलिए, और यहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट क्यू पॉइंट पे हुआ होता, तो फिर तब भी स्पीड 2/3 कर दी। भाई एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन जो है अपनी स्पीड 2/3 कर लेती है एक्सीडेंट होने के बाद, है ना। तो अब इस केस में कितना लेट पहुंच रही है मेरे प्यारे बच्चों? इस केस में केवल वो 1 घंटे लेट पहुंच रही है, 1 घंटा लेट दिया हुआ है। देखिए 60 मिनट लेट पहुंच रही है ना, 60 मिनट लेट पहुंच रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप इनका अंतर निकालो, टाइम का अंतर कितना है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। आधे घंटे का अंतर है, अंतर आधे घंटे का टाइम में, मतलब 1/2 का अंतर है टाइम में, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको स्पीड निकालनी तो स्पीड कैसे निकालोगे? पहले स्पीड निकालना बता रहा हूँ। पहले यहां पर मैं आपको ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड निकालना बता रहा हूँ। सुनो सुनो, ट्रेन ने अपनी स्पीड 2/3 कर ली। 2/3 का मतलब है 3 से 2 कर ली। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है, उसकी ओरिजिनल स्पीड 3x है, 3x किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसकी जो नई स्पीड है, न्यू स्पीड, जो उसकी नई स्पीड है वो है 2x किलोमीटर पर आवर, है ना। 3 का 3x मान लिया, 2 का 2x किलोमीटर मान लिया। ओरिजिनल स्पीड आपकी 3x और न्यू स्पीड आपकी 2x हो गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले केस में 1.5 घंटे लेट थी, बहुत समझना। पहले केस में 1.5 घंटे लेट थी, दूसरे केस में 1 घंटे लेट है। तो कितने घंटे का अंतर है? आधे घंटे का अंतर है। ये आधा घंटे का अंतर पैदा क्यों हुआ? इस 60 किलोमीटर के चक्कर में। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट ये 60 किलोमीटर और आगे हुआ होता, मतलब पहले केस में पी पॉइंट पे हो रहा था, अब क्यू पॉइंट पे हो रहा है, तो मतलब ये 60 किलोमीटर अगर आगे हुआ होता, तभी मेरे प्यारे बच्चों वो 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा लेट पहुंच रही है, तभी आधे घंटे का अंतर आ रहा है। तो सीखने वाली बात क्या है, आपको बस ये देखना है कि ट्रेन का एक्सीडेंट कितने किलोमीटर और आगे हुआ है। 60 किलोमीटर और आगे हुआ है। तो कुछ नहीं करना, ये 60 किलोमीटर को आप, जो आगे वाला जो डिस्टेंस है, इस 60 किलोमीटर को एक बार आप 3x से चला लो और एक बार 2x से चला लो। तो देखो 60 किलोमीटर, एक बार मैं इसको 2x से चला रहा हूं, और 60 किलोमीटर एक बार मैं इसको 3x से चला रहा हूं। आपको पता है यहाँ पर पहले 2x का डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा आएगा, यहाँ पर टाइम कम आएगा। जो स्पीड यहाँ पर कम है ना, 2x स्पीड कम है ना। तो ये यहाँ पे टाइम ज्यादा आएगा, यहाँ पे टाइम कम आएगा। अब इन दोनों में जो अंतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आधे घंटे के बराबर होगा। 1/2 के बराबर कर दो। ऐसे करने से आपकी डायरेक्ट स्पीड हो जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जितने किलोमीटर इस डिस्टेंस आगे हुआ है, सामने देखिए,
जितना किलोमीटर आपका जो आगे हुआ है ना एक्सीडेंट, उसको इस 60 किलोमीटर को एक बार नई स्पीड से चला लो और एक बार ओरिजिनल स्पीड से चला लो, और जो अंतर होगा वो टाइम के अंतर के बराबर कर दो, 1/2 के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे देखो ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको 30 बार, और ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 20 बार। 30 में से 20 जाएगा, ये 10 बचेगा, 10/x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20। अगर एक्स की वैल्यू 20 है, सामने देखिए, अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी जरा बताइए, कितनी मानी है आपने, 3x मानी है ना, तो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आज की वीडियो में केवल मैं स्पीड निकालना बता रहा हूं, जब अगली वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको इसका डिस्टेंस निकालना बताऊंगा, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर देखिए 60 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर बेस्ड है ना, इसको देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन ए से जा रही है, कहां तक जा रही है, बी तक जा रही है, मान के चलिए है ना, ए से बी तक जा रही है, समझना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ट्रेन ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, स्पीड निकालना बता रहा हूं आपको। तो पहले केस में एक 720 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यहां तक पहुंची, पी पॉइंट तक पहुंची, 720 किलोमीटर तक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट। तो अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी ने ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, पिछली गति का 75% से पूरी करी, 75% कर ली, मतलब 3/4 कर ली, 3/4 है ना, 3/4 कर ली 75%। तो कितना लेट पहुंची ये बताओ, कितना लेट पहुंची ट्रेन, पहले केस में ट्रेन लेट पहुंची मेरे प्यारे बच्चों 4.5 घंटे लेट पहुंची है, 4.5 घंटे लेट पहुंची है, 4.5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, यदि दुर्घटना 120 किलोमीटर और आगे हुई होती तो 4 घंटे लेट पहुंचती, मतलब 120 किलोमीटर और आगे आगे हुई होती, और आगे 120 क्यू पॉइंट पर होगी, तो यहां से लेकर यहां तक कितना लेट पहुंचती, 4 घंटे लेट पहुंचती, 4 घंटे। कितने का अंतर है दोनों में, आधे घंटे का अंतर है, आधे घंटे का। ठीक है, अब मैं आपको केवल स्पीड निकालना बता रहा हूं, सामने देखिए। तो देखिए आपने अपनी स्पीड 3/4 कर ली तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी 4x, और आपकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड बताइए 3x, 4x किलोमीटर पर आवर और 3x किलोमीटर पर आवर, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो 120 किलोमीटर है, इस 120 को एक बार आप नई स्पीड से चलवा लो 3x, और इस 120 को एक बार आप 4x से चलवा लो, 4x ओरिजिनल स्पीड से, तो टाइम ही तो आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर हो जाएगा, 1/2 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये 40 हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 30 हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा 10/x, 10/x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड जो आपकी ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 4 × 20, कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इसकी स्पीड आप कैसे निकालोगे, इसकी स्पीड कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में बताना। अब इस दोबारा लेके आऊंगा इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूरी कैसे निकालोगे। दूरी निकालना तो स्पीड से ज्यादा इजी है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप सारे बच्चे बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि आप स्पीड कैसे निकालोगे ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की, बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार होगा। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन ये भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने साझा किया है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी, धन्यवाद, राधे राधे।